Welcome students. This is lecture number 4 of your chapter number 10 straight lines of class 11th. ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर हमें दो लाइंस दिए हुए हैं L1 और एक L2, तो हमें उनके बीच में एंगल क्या होगा वो निकालना है। अगर उनके स्लोप्स दिए हुए हैं वो अपन इसमें देखेंगे और उसका डेरिवेशन भी देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में अपन एक एग्जाम्पल देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। Now let L1 and L2 be the two non-vertical lines with slope M1 and M2 and their inclination be alpha 1 and alpha 2। तो क्या है, हमारे पास में दो लाइंस हैं, एक L1 और L2। L1 का जो स्लोप दिया हुआ है वो M1 है और उसका इंक्लिनेशन है अल्फा 1। और सिमिलरली हमारे पास में एक लाइन L2 है जिसका स्लोप है M2 और उसका इंक्लिनेशन है अल्फा 2। अब वो जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो अपने साथ में एक दूसरे के साथ में दो एंगल बनाएंगे। कौन कौन से एंगल बनाएंगे? एक बनाएंगे, एक एक्यूट एंगल बनेगा जिसको हमने मान लिया थीटा है, और एक ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा जिसको हमने मान लिया फाई है। और इन दोनों का सम क्या होगा? ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का सम क्या होगा? वो भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अब अगर ये M1 है, इसका स्लोप L1 का M1 है, तो अपन बोल सकते हैं कि M1 विल बी इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा 1। ठीक है, क्योंकि स्लोप इज इक्वल्स टू tan ऑफ इंक्लिनेशन, है ना। सिमिलरली अपन बोल सकते हैं M2, अगर L2 का स्लोप है तो M2 इज इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा 2। ओके, नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस थीटा इन टर्म्स ऑफ M1 एंड M2। देख लेते हैं अपन कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में आप ध्यान दीजिए, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें आप ध्यान दीजिए। अब ये एंगल अगर थीटा है अपने पास में, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। नाउ दिस एंगल इज अल्फा 2, सो वी कैन से दैट दिस एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस अल्फा 2 बोल सकते हैं अपन, क्योंकि ये दोनों भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सो इन दिस ट्राइंगल वी हैव थ्री एंगल्स, अल्फा 1, थीटा एंड 180 डिग्री माइनस अल्फा 2। ठीक है, और अपन ने पढ़ रखा है कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, है ना। तो अपन लिख सकते हैं इसको क्या, अल्फा 1 प्लस थीटा प्लस ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। Now here we have 180 degree here also and here also, so it will be cancelled. Now theta will be equal to alpha 2 minus alpha 1। ओके, अब अपन क्या करेंगे, दोनों साइड में tan थीटा ले लेते हैं, tan ले लेते हैं। तो here tan थीटा will be equals to tan of alpha 2 minus alpha 1, है ना, है ना। ठीक है, अब अपन को फॉर्मूला अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है tan ऑफ a माइनस बी का, है ना, वो अपन इसको लगा देते हैं और इसको एक्सपेंड कर देते हैं। कैसा हो जाएगा? tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा ये, tan ऑफ अल्फा 2 माइनस ऑफ tan ऑफ अल्फा 1, ओके, अपॉन 1 प्लस tan अल्फा 2 मल्टीप्लाइड बाय tan अल्फा 1 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, जहां पे थीटा क्या है, उन दोनों लाइन के बीच में एंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब अपन को मालूम है tan ऑफ अल्फा 2 अपन ने पढ़ा है। tan ऑफ अल्फा 2 क्या है, ऊपर अभी अपन ने देखा, tan ऑफ अल्फा 2 इज इक्वल टू M2 एंड सिमिलरली tan ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल टू M1। ये अपन नीचे इस इक्वेशन में रख देते हैं, फिर देखते हैं क्या आ रहा है। तो हियर tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 2 मतलब M2 माइनस ऑफ tan अल्फा 1 मतलब कि M1 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा 2 मतलब कि M2 और मल्टीप्लाइड बाय tan अल्फा 1 मतलब कि M1। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल बिटवीन द लाइंस एंड द स्लोप्स। ठीक है, सो tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, है ना, या फिर M2 M1, है ना। ये जो है ये हमारे पास में जो एंगल बिटवीन लाइंस और स्लोप के बीच में रिलेशन आ गया। ठीक है, अब हमारे पास में एक एंगल तो मिल गया थीटा, दूसरा एंगल जो हमारे पास में है फाई, उसको भी अपन एक बार निकाल के देख लेते हैं। अब हमारे पास में ये फॉर्मूला आ रहा है tan थीटा का M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M2 M1। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फाई। फर्दर वी नो दैट हियर के जो थीटा और फाई एंगल है, जो थीटा है और फाई जो एंगल है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, will be equals to 180 degree. So we can say that angle phi is equals to 180 degree
minus angle theta. Okay, now taking tan on both side, we have tan of phi is equals to tan of 180 degree minus of theta. Okay, now we know that कि tan of 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ tan थीटा. सो tan of phi is equals to माइनस tan थीटा. ओके, नाउ tan थीटा का फॉर्मूला अभी अपन ने स्लोप के टर्म्स में निकाला है. क्या था वो फॉर्मूला, माइनस ऑफ tan थीटा. अपन ने क्या निकाला, tan थीटा का फॉर्मूला अपन ने निकाला ना स्लोप के टर्म्स में, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ठीक है, यही अपन सीधे यहाँ पे रख देंगे. ठीक है, देखते हैं क्या हो जाएगा अपने पास में. दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है. तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1. ठीक है, तो tan ऑफ phi विल बी इक्वल्स टू माइनस m2 माइनस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1. ठीक है, तो जो एक एंगल होगा ना वो पॉजिटिव में आएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और दूसरा जो एंगल होगा वो होगा नेगेटिव में सेम वैल्यू. ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए. ओके, लेकिन अगर आपको एक्यूट एंगल ही निकालना है ना, तो आप इसमें मॉड लगा देंगे अगर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो वो अपने पास में एक्यूट एंगल आ जाएगा. ठीक है, चलिए अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया था कि जो एंगल थीटा है वो एक्यूट है और फाई जो है वो ऑब्ट्यूस है. लेकिन अगर क्वेश्चन में तो हमें बताया नहीं रहेगा कि हमें एक्यूट एंगल मिल रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल मिल रहा है. तो अपन कैसे पता करेंगे कि जो हमने एंगल निकाल रहे हैं, मतलब कि जो हमारा एंगल है वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है. चलिए देख लेते हैं अपन. यहाँ पे दो केस बनते हैं, एक तो एक्यूट एंगल का और एक ऑब्ट्यूस एंगल का. पता कैसे करेंगे कि कौन सा एंगल ऑब्ट्यूस निकल रहा है और कौन सा एंगल एक्यूट निकल रहा है, इसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ. चलिए, नाउ देयर अराइजेस टू केसेस. फर्स्ट m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. अगर मान लीजिए m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 जो अपन ने निकाला वो अगर पॉजिटिव है, ठीक है, ये अगर पॉजिटिव निकलेगा तो tan थीटा विल बी पॉजिटिव, tan थीटा विल बी पॉजिटिव, है ना, tan थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा. तो tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो अपन को यहां से ये पता चल रहा है कि tan थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है. और अगर कोई भी एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है, दैट एम्प्लाइज दैट इट इज एक्यूट एंगल. ठीक है, समझ गए आप. तो एक्यूट एंगल का तब होगा जब m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 पॉजिटिव आ जाए. ठीक है, समझ गए आप. और इसी हिसाब से अपन बोल सकते हैं अगर थीटा पॉजिटिव है और वो एक्यूट है तो अपन बोल सकते हैं फाई क्या हो जाएगा, फाई विल बी नेगेटिव, tan फाई विल बी नेगेटिव. सो फाई एंगल जो हो जाएगा, फाई एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है, तो अगर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 पॉजिटिव है, दैट मीन्स tan थीटा इज पॉजिटिव एंड एक्यूट एंगल निकला है. और उसी से अपन बता सकते हैं कि फाई क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा. ठीक है, अपन फाई भी निकाल सकते हैं. फाई कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा. ठीक है, उससे अपना फाई भी निकल जाएगा. ओके, नाउ अगर मान लीजिए यहाँ पे तो अपन ने पॉजिटिव देख लिया कि ये अगर पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है, अगर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 नेगेटिव आता है, तो अगर ये नेगेटिव आता है तो वही हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव. और tan थीटा नेगेटिव है मतलब कि जो थीटा है वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है. तो tan थीटा क्या हो जाएगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा. tan थीटा विल बी, मतलब कि थीटा जो हो जाएगा वो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा. अगर थीटा ऑब्ट्यूस है तो अपन बोल सकते हैं क्या, कि फाई जो है वो क्या हो जाएगा, एक्यूट. समझ गए. तो ये दो केसेस बने हमारे पास में कि ये अगर पॉजिटिव होगा तो थीटा एक्यूट, है ना, और अगर ये m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 नेगेटिव तो थीटा ऑब्ट्यूस. ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए. ठीक है, इसके बाद अपन एक एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने. चलिए, हमारे पास में ये एक एग्जांपल है. अपन एप्लीकेशन दिखेंगे कि कैसे अपन अप्लाई कर सकते हैं उस फॉर्मूले को जो अपन ने अभी डेराइव किया है किसी भी क्वेश्चन में. ठीक है, तो इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज गिवन एज π/4, तो दो लाइंस जो दिए हैं उनके बीच में एंगल जो दिया हुआ है वो हमें π/4 दिया हुआ है. एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2, और एक लाइन का स्लोप 1/2 दिया हुआ है. फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, तो दूसरे लाइन का स्लोप बताना है. तो क्या है, मतलब एक बार डायग्राम से समझेंगे, इजीली समझ आ जाएगा. तो पहला जो लाइन, इनके बीच में जो एंगल दिया है वो दिया π/4 दिया हुआ है. ठीक है, मतलब 45 डिग्री, है ना. ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 मान लीजिए. ये लाइन L1 है, ये L2 है. तो L2 का स्लोप जो है ये मान लीजिए आप m है, और L1 का स्लोप अपन को दिया हुआ है कितना,
1/2 ये दिया हुआ है इसका स्लोप। ठीक है, तो अब अपन को वो फॉर्मूला लगा के m की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या था अपने पास में, tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। और थीटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपन को, थीटा अपन को दिया हुआ है यहाँ पे π/4, क्योंकि उनके बीच में एंगल कितना है, π/4 है ना। तो tan ऑफ π/4 हो जाएगा, है ना। tan ऑफ π/4 कितना होता है 1, tan π/4 हो जाएगा, है ना। और tan π/4 होता है 1। और अपन मान लेते हैं यहाँ पे जो m2 है ना, m2 यहाँ पे मान लेते हैं m, जिसका अपन को वैल्यू नहीं मालूम है, और दूसरा अपन को m1 जो है वो मालूम है, क्या है 1/2 रख लेते हैं अपन। तो m2 मान लेते हैं इसकी वैल्यू m है, और m1 जो है इसको मान लेते हैं अपन, क्या मान के लेते हैं, दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। तो 1/2 अपॉन में 1 प्लस m इंटू 1/2। ओके, ना एक और चीज़ है अपने पास में कि ये वैल्यू जो है ना, ये नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है ना, दोनों हो सकती है ना। तो इसके लिए केस में अपन दो केस कंसिडर करके चलेंगे। पहला कि ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है, और दूसरा ये नेगेटिव है। तो अपन मान लेते हैं ये नेगेटिव है, तो ये -1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 अपॉन में 1 प्लस 1/2 m। ठीक है, तो दो केस अपन ने कंसिडर कर लिए, क्योंकि दो दो वैल्यू हो सकती हैं। अभी अपन ने देखा कि ये एंगल एक्यूट भी हो सकता है, मतलब कि tan थीटा जो निकल रहा है, एक तो एक्यूट एंगल निकलता है और एक ऑब्ट्यूस एंगल निकलता है। तो दोनों केस कंसिडर करना पड़ेंगे ना, पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी, है ना। यहाँ का माइनस मैंने इस साइड दे दिया है, तो ये -1 अपन ने इसलिए रख दिया। ठीक है, चलिए अब दोनों केस में अपन सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी। इसको इधर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस m/2 इज इक्वल्स टू m माइनस 1/2, है ना। अब अपन 1/2 को इस साइड भेज देते हैं और m/2 को यहाँ पे ले आते हैं। तो 1 प्लस ये माइनस है, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 1/2 विल बी इक्वल्स टू 3/2, है ना। और m/2 यहाँ चले जाएगा, तो m माइनस m/2 विल बी इक्वल्स टू m/2। सो यहाँ से m की वैल्यू अपने पास में क्या निकली 3। पहली वैल्यू तो अपने पास में निकल गई m की वैल्यू 3। दूसरा केस जो है अपन ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो 1 प्लस m/2 को ऊपर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -1 माइनस m/2 इज इक्वल्स टू m माइनस 1/2। ओके, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, m को इस साइड ले आते हैं और -1 को इस साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो m माइनस m/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। ओके, ठीक है, समझ गए आप। ये यहाँ पे m जो होगा वो नेगेटिव होगा, मैंने यहाँ पे साइन गलत लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस m/2 विल बी इक्वल्स टू -3m/2। ओके, एंड 1 माइनस 1/2 विल बी इक्वल्स टू 1/2। ओके, नाउ 2 विल बी कैंसल्ड फ्रॉम बोथ साइड, सो m विल बी इक्वल्स टू -1/3। ठीक है, तो m की दो वैल्यू आ गई हमारे पास में, m इक्वल्स टू 3 और m इक्वल्स टू -1/3। ठीक है, तो ये था हमारे पास में सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। अब मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली विजुअलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ कि दो वैल्यू कैसे आ सकती हैं। ठीक है, चलिए एक बार बता देता हूँ आपको। ये हमारे पास में दिया हुआ है कि एक लाइन दी हुई है हमें L, जिसका स्लोप हमें दिया हुआ है 1/2, और एक हमें लाइन दी हुई है दूसरी, उसके हमें उनके बीच का एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो लाइन दो तरीके से हो सकती है, एक तो इस तरीके से हो सकती है, जिस एंगल 45 डिग्री इस केस में भी बन रहा है, और लाइन का जो स्लोप है वो 3 के बराबर आ रहा है, अपन ने निकाला ना 3 के बराबर। और दूसरे कंडीशन में भी लाइन एक इस तरह से हो सकती है, यहाँ पे भी एंगल जो है लाइन 45 डिग्री बना रही है एंगल पहली वाली लाइन के साथ में, और उसका स्लोप कितना है -1/3 अपन ने निकाला। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, इसीलिए अपनी दो वैल्यूज आ रही हैं किसकी, स्लोप की, एक 3 और एक -1/3। तो दो केस में इसके बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री हो सकता है। ठीक है, समझ गए आप। चलिए, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4। इसमें अपन ने एंगल बिटवीन टू लाइंस देखा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन एक्सरसाइज जो है वो 10.1 वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।